जिसे राशन मिलना चाहिए उसको राशन नहीं मिल रहा, जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए उसको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा। जिन भाइयों को राशन नहीं मिलता हो उनको राशन की व्यवस्था मैं कराने का काम करूंगा, ये मेरा पहला उद्देश्य है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये मेरा नारा रहेगा। न जातिवाद होगा, न समुदायवाद होगा, न गांववाद होगा, होगा तो सिर्फ विकासवाद होगा। वादा नहीं, विकास होगा और जन जन का सम्मान होगा। अगर सब कुछ होता तो इस देश का प्रधानमंत्री टाटा, बिरला, गोयनका और धीरू भाई अंबानी का लड़का लोग हुआ करता। नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन है और आप देख रहे हैं TNN24। पूरे बिहार में पंचायती चुनाव की शुरुआत हो चुका है, उसका शंखनाद हो चुका है और टोटल बिहार में यदि हम बात करें तो 11 चरणों में चुनाव होने वाला है। इसी कड़ी में हम बिहटा प्रखंड के एक सिकंदरपुर पंचायत है, जहां के पंचायत समिति उम्मीदवार के पति हमारे बीच में बने हुए हैं और इनसे हम जुड़कर जानेंगे कि आखिर इनके मन में भी क्या कुछ लगा, पंचायत की सेवा किस तरह से करना चाहते हैं, कैसे देखते हैं पूरे चुनाव प्रक्रिया को, कि अपने आप को पंचायत समिति के रूप में नॉमिनेट कर चुके हैं बिहटा प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत से। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे इन्हीं के जुबान से कि क्या कुछ इनके मन में विचार है, किस तरह से अपनी पंचायत को देखते हैं। बता दें कि बिहटा प्रखंड के में 20 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर सारे दर्शकों का साथ साथ आपका मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं सारे दर्शकों से अपील करता हूँ कि अगर हमसे कहीं इस बात में त्रुटि आएगी तो उसे माफ कर देंगे और जो भी पत्रकार साहब हमसे जवाब मांग रहे हैं मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? शिव शंकर राय। ऐसा फिलहाल अभी आप क्या करते हैं? हम बिजनेसमैन हैं। आपकी पत्नी पंचायत समिति से नॉमिनेशन दे चुकी हैं? जी, पंचायत समिति भाग संख्या 5 प्रखंड बिहटा से हमारी पत्नी मीरा देवी चुनाव मैदान में है। जनता का मांग था, जनता का चाहत था कि आप चुनाव में आए, आप समाज सेवी हैं, आपको चुनाव में आना चाहिए। मैं जनता के विश्वास पर मैं पूरा भरोसा करते हुए मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं और पूरा आशा नहीं, पूरा मुझे विश्वास है कि जनता हमारे साथ रहेगी और जीत का सेहरा हमारी पत्नी के सर पर बंधेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता हो, चाहे मुखिया का हो, जिला परिषद का हो, वार्ड समिति का हो या पंचायत समिति का, उसका एक सोच होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। आपका इस क्षेत्र में आने के पीछे क्या सोच है, क्या मकसद है? 2010 में मेरा ओपन सर्जरी हुआ कलकत्ता में। उसके बाद भाई लोग, कलकत्ता में भी मेरा बिजनेस है, उसका बाद मेरा भाई लोग बोला कि अब गांव पर जाकर आप आराम कीजिए, आप बहुत दिन मेहनत किए। यहाँ आने के बाद गांव के लोगों में मैं देखा कि बहुत ज्यादा उन लोगों को शोषण किया जाता है। देखता हूं कि उन लोगों को पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से ठगा जाता है। मेरे मन में महसूस हुआ कि मैं भी एक बार पंचायत में आऊं और इन लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरूं और सबको एक रास्ता दिखाऊं। और चुनाव मेरा लड़ने का मकसद सिर्फ एक बार है, दूसरा बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक बार मैं आकर चाहता हूं कि पूरे आने वाले भविष्य में जितने भी प्रतिनिधि बनकर आए वो कम से कम मेरा मार्गदर्शक को देखते हुए उस रास्ते पर चले। मैं यही सोचकर चुनाव मैदान में आया हूँ। जो बिजनेस कर रहे थे उसमें कोई मान सम्मान में कमी या किसी तरह का मतलब दिक्कत आ रही थी जो राजनीति में आपने को दी? वहाँ आज भी मेरा बिजनेस है, वहाँ भाई लोग देखता है। आज हम लोग 4 भाई हैं, भाई लोग बिजनेस देखता है, हम यहाँ पर समाज सेवा में हैं। मेरा ओपन सर्जरी होने के बाद मैं खुश नसीब आदमी हूँ कि हमारे जैसे भाई को सब छोटा छोटा भाई लोग मिला और बाप से ज्यादा कदर करता है हमको, और जितना भी कहूँ उतना कम है। ऐसे भी आप पता कर लेंगे कि आज तक मैं कोई पद पर ना रहते हुए भी मेरे घर पर कोई ऐसा व्यक्ति आया हो और वो निराश गया हो, मैं बता सकता हूं आपको दावे के साथ कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे घर से निराश गया हो। चाहे मामला कोई चीज का हो, चाहे डॉक्टर के पास का मामला हो, चाहे ब्लॉक का पास का मामला हो, या चाहे कोई भी मामला हो, हमने कोशिश किया कि उसकी बात को जितनी अच्छी तरह से समझ के हमसे अगर ना हो तो मैं ऊपर वाले लोगों से, हमारा भी जहाँ पहुंच है उन लोगों से करवाने की कोशिश किया। पंचायत क्षेत्र से पंचायत समिति पद लड़ रहे हैं, उसमें अभी फिलहाल क्या क्या कमी कुछ दिख रहा है आपको? बहुत सारी कमियां हैं। जिसे राशन मिलना चाहिए उसको राशन नहीं मिल रहा, जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए उसको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा। झूठ मूठ का उन लोगों को कागज का एक पखाना दिखाया जाता है कि आपका लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी उन लोगों का कोई अभी तक कागज पर भी कुछ है, उन लोग का घर नहीं बन पा रहा है। हमारे बगल में ही बहुत सारे ऐसे घर है जिनकी आवश्यकता है, अमीर लोग हैं,
उन्हें राशन मिल रहा, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि उन्हें राशन मिले, लेकिन कोई गरीब राशन से वंचित रहे ये भी अच्छी बात नहीं है सर। सरकार कहती है कि हर जगह काम किया है, हर पंचायत में मैंने काम किया है, जैसा कि आप बताएं बहुत सी कमियां रह गई। यदि आप प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो हो सकता है कि काम को लेकर आप में और सरकारी स्तर पर किसी तरह का विवाद हो, किसी तरह की परेशानियां हो, उसको आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? जनता तो चूंकि विश्वास दे करके आपके वोट देगी, आपको जिताएगी, तो अगर आधिकारिक तौर पे काम को लेकर के आपका और सरकारी किसी अधिकारी से कुछ बात होती है, मामला फंसता है, उसको सॉर्ट आउट किस नजरिए से करेंगे? मैं पूरा और आशा और विश्वास के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि अपना अपना काम कराने का तरीका है। मुझे पूर्ण विश्वास है मैं चुनाव जीतने के बाद जितने भी पदाधिकारी लोग अधिकारी लोग हैं उन लोगों से हमारा अच्छा पटेगा और सबका काम होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और उन अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद अभी से देना चाहता हूं और उन लोगों का भी चाहत है कि शंकर जी चुनाव जीत कर आए। काम कराने का अपना अपना तरीका, मेरा इस तरह का व्यवहार है, मेरा इसलिए विश्वास है कि मेरा कोई भी काम जनता का नहीं अटकेगा। जनता के बीच में जनसंपर्क हो रहा है खूब अच्छी तरह से, जनता से दुलार प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। आप जिस सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उसको निकाल पाना कितना कुछ इजी लगता है या कितना कुछ कंपटीशन का माहौल लगता है? क्या चुनाव है, चुनाव मैदान में सब कोई करता है, ठीक है, विरोधी को कभी कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। यदि आप जीत जाते हैं तो अब तक पंचायत में जो जनसंपर्क किए हैं आपने, कुछ कमियां दिखा होगा कि मान लीजिए ये चीज से ज्यादा लोग त्रस्त हैं पंचायतवासी, इनके साथ ये समस्या है। हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि अगर सपोज कीजिए मान लिया कि आपको जीत का सेहरा जनता के द्वारा मिल गया, आप जीत सुनिश्चित हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम जिसको सबसे पहले आप करना चाहेंगे? सबसे पहले जिन भाइयों को राशन नहीं मिलता हो उनको राशन की व्यवस्था मैं कराने का काम करूंगा, यह मेरा पहला उद्देश्य है। उसके बाद इंदिरा आवास जहां पर लिस्ट में जिसका नाम है मैं उस कमी को दूर करूंगा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये मेरा नारा रहेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा एक नारा है, न जातिवाद होगा, न समुदायवाद होगा, न गांववाद होगा तो सिर्फ विकासवाद होगा। वादा नहीं, विकास होगा और जन जन का सम्मान होगा। एक सवाल और है, शायद मेरा सवाल आपको करवा लगे इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, चूंकि हम पत्रकारिता लाइन से बिलोंग है। सवाल मेरे जुबान से भले ही रहता है लेकिन जवाब सवाल जनता का रहता है। आज के दिन में सुनते हैं कि चुनाव पैसे का खेल है, चुनाव पैसे वाले लड़ते हैं, जो पैसे वाले रहते हैं वही चुनाव लड़ते हैं, काफी कुछ पैसा है, काफी इनकम है। तो हम क्या समझें कि आप भी इसी मकसद से या इसमें आप भी अपने आप को शामिल कर चुके हैं? चुनाव पैसे से लड़ने की बात रही तो सिकंदरपुर पंचायत इस चीज का गवाह है पत्रकार महोदय कि पैसा वाला आज तक यहाँ कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया है। पैसा खर्च करने से चुनाव नहीं होता और मेरा पैसे के मामले में अगर पैसा से अगर सब कुछ होता तो इस देश का प्रधानमंत्री टाटा, बिरला, गोयनका और धीरू भाई अंबानी का लड़का लोग हुआ करता। इसलिए मैं इस चीज को खारिज करता हूँ कि पैसा से चुनाव संभव नहीं है। चुनाव जनता के बीच में जाके लाड़ दुलार प्यार बनाने का है। कोई भी जनता अगर हमें वोट नहीं देती है तो मैं उस जनता को दोषी नहीं मानता कि जनता दोषी है कि हमने वोट नहीं दिया। ये मेरा कहीं ना कहीं कमी रह गया कि मैं उस जनता का वोट नहीं दे पाया, इसलिए उस कमी को हम ढूंढेंगे कि हमको उस जनता ने वोट क्यों नहीं दिया। ये हम में कहीं ना कहीं कमी रह गई जो उनका दिल को हम नहीं जीत पाया। में एक बात भी रहता है, चुनाव के समय में कई प्रतिनिधि लोग आते हैं विभिन्न मुद्दे को लेकर, कई वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे। जनता में भी लगता है कि शायद हमारा मत पाने के लिए ये लोग ऐसे वादे कर रहे हैं। जनता यदि ये चाहे उसको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि जो वादा आप उसके साथ चुनाव जीतने से पहले कर रहे हैं उस वादे पे खरा उतरेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात कहा पत्रकार महोदय कि कोई भी वादा मैं नहीं करूंगा, विकास करके हमें दिखाना है। गांव में एक कहावत है कि जौ के साथ में घून भी पिसाता है, तो मैं इसीलिए चुनाव मैदान में आया हूँ। आपको बताया कि सबों के द्वारा ठगा गया है, प्रतिनिधियों के द्वारा जनता ठगी गई है। जनता ना ठगे, जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूं और मैंने ऐलान किया है पत्रकार महोदय, चुनाव में कितना वोट से जीतूंगा, जीत का अंतर कितना होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिस दिन 50 आदमी का संख्या मेरे घर पर आकर अगर मेरी कमी को बताता है उस दिन मैं रिजाइन देने के लिए मेरी पत्नी के माध्यम से मैं तैयार हूँ। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। एक और चीज हम आप जाते जाते जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि तत्कालिक जनता को प्रलोभन में ला करके उनका मत पाने के लिए कोशिश करते हैं, या पैसे हो सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। वैसे जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहिए?
मैं जनता से सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहता हूं कि किसी के पैसे पर ना जाए, किसी के प्रलोभन में ना जाए। अगर मैं चुनाव मैदान में हमारी पत्नी है और पत्नी के माध्यम से हम हैं, अगर अच्छा लगता है तो हमें वोट दें, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं। और अच्छा नहीं लगता है तो एक बार आशीर्वाद दे के एक बार कोशिश करें, फिर मौका आपके पास रहेगा। और 5 साल के बाद अगर अच्छा नहीं लगेंगे तो कान पकड़कर आप उतार देंगे, आपके हाथ में अधिकार होगा। वाह, काफी अच्छा कुछ लगा शिवशंकर राय जी से बात करके। बतला दे कि बिहटा प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत से इनकी पत्नी पूनम देवी, क्षमा चाहूंगा, मीरा देवी इनकी पत्नी मीरा देवी पंचायत समिति भाग संख्या 5 से चुनावी अखाड़े में आए हैं, जिनके पति शिवशंकर राय जी से मेरी बात हो रही थी, एक्सक्लूसिव बात हो रही थी, जिसके द्वारा इन्होंने खुलासा किया कि जनता में क्या कुछ समस्या है, सारा मेरे दृष्टि पटल पे है और अधिक से अधिक जन समस्याओं को समाधान करना मेरा मकसद है। शायद यही कुछ उद्देश्य के साथ चुनावी अखाड़े में आए हैं अपनी पत्नी का सपोर्ट करने के लिए। देखना यह होगा कि इनकी बातों को तहजीब कितना देती है, मान सम्मान कितना देती है सिकंदरपुर पंचायत के तमाम पंचायतवासी, ताकि वो पंचायतों के नजरिए में ऊपर उठें और अपने कार्यों के द्वारा अपना अलग पहचान बना सके। लेकिन इंतजार होगा 20 अक्टूबर का, जिस तारीख में इनका चुनाव होने वाला है। चुनावी के बाद मतलब जीत का आगाज होगा, किसके माथे पे जीत का सेहरा होगा। लेकिन फिलहाल हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि काफी कुछ अच्छा लगा। इनके जो मुद्दे हैं वो काफी अच्छा, जातीयता से ऊपर उठकर विकास ही इनका मुद्दा है, जनता का सेवा करना इनका उद्देश्य है। तो चलिए इसी चीज के लिए आगे भी हम और इस तरह के अपने चैनल के माध्यम से वीडियो दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन इंदल कुमार के साथ मनोरंजन कुमार, TN News 24।